हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, अभी एसआईआर से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, लेकिन सारे वीडियो में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम एसआईआर से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। काफ़ी छोटा वीडियो है, लेकिन आपके सारे जो बेसिक डिटेल्स है वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि एसआईआर क्या है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये मतदार यादी को, मतदार सूची को अपडेट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से किए जाने वाला एक रेगुलर प्रोसेस है, जो 2002 में इससे पहले हुआ था और अब 2026 में होने जा रहा है। सारे इंडिया में ये हो रहा है, कुछ स्टेट में अभी चालू है, कुछ स्टेट में होने वाला है और कुछ स्टेट में हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत ही बेसिक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ये मतदार के सूची को अपडेट करना, उसे क्लियर करना है। लोग बोल रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य दूसरा कोई हो सकता है, दूसरा कोई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बेसिक जो उद्देश्य है, बेसिक इंटेंशन जो है, मतदान यादी को, मतदार सूची को क्लीन करना, अपडेट करना, यही है। हाँ, उससे रिजल्ट कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्ट जो है, इसका प्राइम उद्देश्य यही है कि मतदार यादी को क्लीन करना। इसमें क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या प्रोसीजर है? इसके हर घर में जाके, यानी डोर टू डोर विजिट करेंगे बीएलओ, और जाकर आपका घर पे जाकर आपका चेक करने वाले हैं। इसमें होता है बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जो नॉर्मली आपके आसपास के स्कूल का ही एक टीचर होता है। वो आपके घर पर आएंगे और आपका सारा वेरिफिकेशन करेंगे। और इसमें होने वाला क्या है, तो इसमें हर मतदाता को एक इनॉमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो इनॉमरेशन फॉर्म आपको भरना है। जहां वो अभी फ़िलहाल चालू है, वहीं पे आपको भरना है। ये है इनॉमरेशन फॉर्म की प्रोसेस। और फॉर्म में क्या लिखना है? फॉर्म में हमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ, यानी हमारी जन्मतिथि, अपना नाम, पता और परिवार की सारी जानकारी हमें लिखना है। इसमें की जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, पता, ये ऑलरेडी मेंशन होता है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है। और उसमें आपका परिवार की जो डिटेल्स है, यानी आपके माता पिता, इनका, और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, इनका भी डिटेल अपने को इसमें मेंशन करना है। बाकी डिटेल्स उसमें ऑलरेडी मेंशन होती है। दूसरी बात मैं एक बताते चलूँ कि इनोमरेशन फॉर्म जो है दो टाइप का होता है, एक ऑनलाइन भी होता है, एक ऑफलाइन भी होता है। उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट ये है, गलत नाम या गलत डेट ऑफ बर्थ आगे चल के हमको एक डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है, समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए इससे बचना चाहिए। गलत नाम बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी गलत नहीं डालना चाहिए। और ये बात एक भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि दस्तावेज़ को जमा करना ठीक से महत्वपूर्ण है। हालांकि जब इनोमरेशन फॉर्म हम भर रहे हैं, उस टाइम पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज़ हमको नहीं देना है, लेकिन आगे चल के वो दस्तावेज़ देने पड़ेंगे। इसलिए अच्छे से हमारे को डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। वो कब देना है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसे भूल रहे हैं, इसे इग्नोर कर रहे हैं, कि हमें मोबाइल नंबर सही से देना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर अगर हमारे इस ई रोल से या हमारे इस एसआईआर से कनेक्ट होता है, तो इसका हमेशा अपने को फ़ायदा ही होने वाला है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये बात जान ले। काफ़ी सारे लोग मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं। फॉर्म जमा करने से पहले एक बार फिर से हमें क्या करना चाहिए, जो हमने फॉर्म भरा है उसको जांच लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नज़र से वो कोई बातें छूट जाती है, तो इसलिए एक बार फिर से जांच ले, किसी और के थ्रू जांच ले। जांच कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब ये जो ये पूरा एसआईआर चल रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर और वो मुद्दा आ गया है कि डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने का ये प्रयास कर रहे हैं। कुछ सारे डुप्लीकेट वोटर्स है। कुछ लोग डेथ हो चुकी है, कुछ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो चुका है, तो वो सारे लोगों को, और कुछ लोग डबल जगह पर है, तो उनको हटाने के लिए एसआईआर है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा है मृत और स्थलांतरित लोगों को, यानी जो डेथ हो गई है और जो कहीं से जा चुके हैं। उसके बाद
हाँ, उसके बाद का एक प्रोसेस है। इसके बाद क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें होने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार होगा। ठीक है, ये ड्राफ्ट तैयार होगा और ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, ड्राफ्ट को सबके सामने लाया जाएगा, ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। ड्राफ्ट पब्लिश करने के बाद उस ड्राफ्ट को हमें अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद देखना है कि उसमें कोई हमारे नाम में, हमारे डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो हमें त्वरित उस पर क्या करना है, अगर उसमें कोई गलती है तो हमें उस पर क्लेम करना है, हमें उस पर ऑब्जेक्शन लेना है, हमें उस पर दावा कर सकते हैं कि हम मेरी ये चीज़ गलत आई है और ये मुझे ठीक करना है। तो उसके लिए और 1 महीने का, 1.25 महीने का, 1.5 महीने का जो भी है, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया जाता है हमें क्लेम करने के लिए, हमें ऑब्जेक्शन लेने के लिए। कब? हम जब ड्राफ्ट में हमारा कोई प्रॉब्लम है उसके बाद। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे ये बात भी हमें जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे ड्राफ्ट में कोई इन्फॉर्मेशन गलत आ गई है, और वो गलत इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि गलत ही हमेशा के लिए रहेगी, उसको सुधारने का हमें मौका मिलने वाला है। और वो गलत इन्फॉर्मेशन जो भी आ गई है ड्राफ्ट में, या हमारा नाम हट चुका है, वो हम सुधार सकते हैं, उसको सुधारने का टाइम हमें मिलने वाला है। और ये सारे प्रोसीजर होने के बाद, ऑब्जेक्शन और आपत्तियों को सुनने के बाद, फाइनली उसका फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। ठीक है, वो प्रकाशित होगा और प्रकाशित होने के बाद वो फाइनल रहेगा। तो हमें ड्राफ्ट के बाद काफ़ी टाइम मिलेगा उसको चेंज करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, और लास्ट जो फाइनल लिस्ट आने वाली है उसके बाद, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और वो फाइनल रहेगा। और उसमें अपना नाम है या नहीं है उसको एक बार अच्छे से सुनिश्चित कर लेना चाहिए, उसे अच्छे से एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसमें अभी क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। हमें इसमें गलत और आधे अधूरे दस्तावेज़ नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जब गलत दस्तावेज़ देंगे, आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो वो हमारे इस प्रोसीजर में डिफ़िकल्टी ला सकते हैं। और हमेशा बीएलओ को हमें सहकार्य करना है, सहयोग करना है। देखिए, बीएलओ की संख्या काफ़ी कम है और उनका काम बहुत ज़्यादा है, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें दिया हुआ है, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करें। पॉसिबल नहीं है एक बीएलओ को कि सब आपके घर पर आए और इतने सारे लोगों के घर पर आए, वापस फॉर्म लेकर जाए। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे मिलिए और उनके टच में रह के ये आपका पूरा प्रोसीजर अच्छे से कंप्लीट करा के लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के और बिना किसी आधिकारिक सूचना के किसी की भी बात पर विश्वास ना करें। देखिए, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं और कोई भी कुछ भी बात बोल रहा है, ये बहुत ही डेंजर है। तो एक बार रिकन्फर्म करिए, एक बार अपने बीएलओ से बात किए। मगर कई बार ऐसा हो रहा है बीएलओ को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बीएलओ भी इसमें कंफ्यूज है। तो एक बार 2-3 बार वेरीफाई कर ले, यूट्यूब के और 2-3 वीडियो देख लीजिए, कोई अच्छा सोर्स देख लीजिएगा और फिर ही उस कोई बात पे विश्वास कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है डेडलाइन का फॉलो अप करें, डेडलाइन को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि इसके लिए टाइम सिर्फ 1 महीने का दिया गया है पूरे ये एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए। चाहे आप ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन भरें, लेकिन आपको बीएलओ को कांटेक्ट करके जल्द से जल्द वो फॉर्म देना है। वो फॉर्म जल्द से जल्द आपको बीएलओ को सबमिट करना है। डेडलाइन बिल्कुल ध्यान में रखिए। आप सोचेंगे कि मैं लास्ट 1-2 दिन पहले दूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीएलओ आपका फॉर्म, फिजिकल फॉर्म लेने के बाद ऑनलाइन करने वाले हैं। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 5 या 6 दिन पहले आपको देना है। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जल्द से जल्द आपका फॉर्म दे देना चाहिए। ठीक है, ये डेडलाइन याद रखिए। आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग डेडलाइन हो सकती है। और दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि परिवार के सारे सदस्यों की जानकारी उसमें होना ज़रूरी है। जैसे कि आपकी वाइफ की डाल दीजिए, आपके फादर की, आपके मदर की, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आनी ज़रूरी है। और जो भी सूचनाएं हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से टाइम टू टाइम आने वाली है, उसको भी हमें फॉलो करना है। वो अपडेट न्यूज़ चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आती है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। सही जानकारी लेकर अच्छे से हमें अगर फॉर्म भरते हैं तो भविष्य में होने वाली सारी समस्याओं से हम
दूर रह सकते हैं। तो SIR से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। SIR एक अच्छी प्रोसीजर है और SIR को अच्छे से अगर हम करते हैं तो हमेशा हमारा फ़ायदा ही होगा। और इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है डॉक्यूमेंट को लेकर, लेकिन ये प्रोसीजर हम एक बार अच्छे से फॉलो कर ले तो आने वाले भविष्य में हमको सारी दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।